हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज का ये वीडियो हमारे रिएक्ट का एक क्रैश कोर्स होने वाला है, जिसमें अपन देखने वाले हैं रिएक्ट के सभी बेसिक्स को कवर करते हुए प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिएक्ट के हर एक बेसिक्स जो होते हैं अच्छे तरीके से कवर हो जाएंगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी रिएक्ट की जर्नी को इजिली स्टार्ट कर सकते हो। तो यही सब चीज अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो बिना देर क्यों करते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5,66,000। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री मिनिमम 5,66,000 प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। तो बस गाइस, यही था न्यूटन स्कूल के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हैं हमारे आज के वीडियो टॉपिक, जिसमें अपन क्या देखने वाले हैं, रिएक्ट के सभी बेसिक्स को कवर करने वाले हैं, और उन्हीं बेसिक्स की हेल्प से अपन एक प्रोजेक्ट भी बनाने वाले हैं, और उस प्रोजेक्ट को अपन इंटरनेट पर भी डिप्लॉय करने वाले हैं। तो आप इसे बोल सकते हो जो ये वाला वीडियो हमारा एक रिएक्ट का क्रैश कोर्स है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार कर रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा मेरे इस रिएक्ट क्रैश कोर्स के बारे में, अपन क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी जो मेरी फर्स्ट नंबर की स्लाइड पे आते हैं। ओके, तो रिएक्ट जेएस क्रैश कोर्स बाय गगन, माय नेम इज गगन। और अब सेकंड नंबर की स्लाइड पे आते हैं। तो अब ये मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। उसके बाद अपन देखने वाले हैं रिएक्ट का जो एनवायरनमेंट सेटअप होता है हमारा, और वो बेसिकली अपन देख रहे होंगे विंडो पे। तो आप अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग उसको सेटअप कर लीजिएगा। तो मैं इस वीडियो में ओनली विंडो की बात करने वाला हूँ, और उसके बाद अपन रिएक्ट के कुछ बेसिक्स देखेंगे, और फिर मैं आपको बताने वाला हूँ रिएक्ट हुक के बारे में बताने वाला हूँ, और उसके बाद मैं आपको डेटा फेचिंग के बारे में बताऊंगा, और लास्ट में अपन एक सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो ये सब चीज अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले अपन रिएक्ट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आता हूँ सबसे पहले इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा रिएक्ट जेएस होता है वो एक्चुअली होता क्या है। तो जो हमारी रिएक्ट जेएस होता है एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जिसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारी यूआई एप्लीकेशन है उसका यूआई एप्लीकेशन का इंटरफेस होता है वो इजीली तैयार कर सकते हैं, मतलब यूआई एप्लीकेशन इजीली तैयार कर सकते हैं। और इसकी हेल्प से अपन सिंगल पेज एप्लीकेशन जो हो रहे होते हैं वो इजीली तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे मैं क्या आने वाला हूँ, यहाँ पे मैं रिएक्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा ये मेरा एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। ओके, तो मान लीजिए अगर यहाँ पे मैं इसके होम पेज पे हूँ, होम पेज से अगर मैं यहाँ पे डॉक्स वाली पे जाऊंगा तो यहाँ पे आप देखिएगा मेरा पेज रीलोड नहीं होता है। और इसी तरीके से अगर मैं ट्यूटोरियल पे जा रहा हूँ यहाँ पे भी मेरा पेज रीलोड नहीं हो रहा है। अगर आप कोई टिपिकली वेबसाइट देख लोगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, हमारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, उसमें सिंगल पेज नहीं होता। मान लीजिए आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो तो हमारा पेज रिलोड हो रहा होगा, तो उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं। लेकिन जो हमारे रिएक्ट की हेल्प जो वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं या कोई एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं वो हमारे सिंगल पेज एप्लीकेशन होते हैं। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा रिएक्ट का इंट्रोडक्शन की मतलब इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन इजिली बना सकते हैं। और जो हमारा इसका रिएक्ट का जो एक सेकंड चीज इसमें होने वाली है, इसमें क्या होने वाला है, आप ये समझिए कि जो हमारा रिएक्ट होता है ना वो एक कंपोनेंट है, मतलब एवरीथिंग इन रिएक्ट इज कंपोनेंट। ओके, तो इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, रिएक्ट में कंपोनेंट बना रहे होंगे जो भी इसको बोलते हैं कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो हमारा रीयूजेबल कोड है वो हमारा एक कंपोनेंट हो रहा होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे वापस इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आता हूँ। यहाँ पर आप देखिएगा जो यहाँ पे चीजें बनाई गई है, यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देखिएगा ये एक मेरा एक कंपोनेंट हो गया। अभी जो मेरे राइट साइड में ये एक कंपोनेंट हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करें, कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ किस तरीके से हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और किस तरीके से उसको रीयूज कर सकते हैं हर एक जगह। ओके, जहाँ पर अपने को जरूरत पड़ेगी वहां पर इसको यूज कर सकते हैं। तो वापस मैं आता हूँ अपनी स्लाइड पे। तो ये हो गया हमारा रिएक्ट की, जो हमारा रिएक्ट होता है वो एक्चुअली क्या है। तो हमारी ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, नॉट ए फ्रेमवर्क। ओके, लेकिन हम इसको फ्रेमवर्क के जगह पर, लेकिन हम इसको फ्रेमवर्क की तरह इसको पावरफुल बना सकते हैं। ओके, वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें अपन यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हमारा ये फ्रेमवर्क के तरह पावरफुल बन जाता है रिएक्ट जेएस। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ रिएक्ट के फीचर्स बताने वाला हूँ जिसे आपको अच्छे से पता होना चाहिए रिएक्ट के फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं हमारा स्मूथ लर्निंग कर्व। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप रिएक्ट जेएस सीखना स्टार्ट कर रहे हैं ना तो आपको इतना ज्यादा बेसिक्स पता नहीं होना चाहिए पहले के। तो आपको सिंपल HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको इन सब चीजों में एडवांस हो तभी आप ये चीजें स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का पॉइंट होगा, स्मूथ लर्निंग कर्व। सेकंड नंबर का पॉइंट जो इसका सेकंड नंबर का जो फीचर है, इसकी लार्ज कम्युनिटी। मान लीजिए आप कोई भी रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसके ऐसा होने वाला है कि बहुत से लोगों को पहले भी वो प्रॉब्लम आया होगा, उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा। ओके, क्योंकि इसकी जो लार्ज कम्युनिटी है उसकी वजह से। और सेकंड यहाँ पे मैंने आपको बताया था रीयूजेबल कंपोनेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कंपोनेंट आप आगे देखें किस तरीके से बनाते हैं, लेकिन जो हमारा इसका रीयूजेबल कंपोनेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो भी इसको बहुत पावरफुल बनाता है।
और इसके बाद जो हमारा आता है वर्चुअल डोम आ रहा होता है, ठीक है। तो वर्चुअल डोम की हेल्प से अपन क्या कर रहे होते हैं, जो हमारी डोम मैनिपुलेशन हो रही होती है ना, वो हम इसमें फास्ट कर रहे होते हैं। जो हमारी रियल डोम होता है उसमें मैनिपुलेशन फास्ट नहीं कर पाते, लेकिन जो हमारी वर्चुअल डोम है उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे जो भी मैनिपुलेशन वगैरह करने हैं डोम में वो अपन फास्ट कर पाते हैं, ओके। और जो इसका 5th नंबर का पॉइंट है वो है हमारा यहाँ पे JSX का पार्ट। तो JSX क्या है एक्चुअली, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एक्सटेंशन है, इसकी हेल्प से अपन क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे जावास्क्रिप्ट और HTML के कोड को साथ साथ लिख रहे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से लिख रहे होते हैं, ओके। और जो हमारे यहाँ पे इसमें पॉइंट आता है 6 नंबर का पॉइंट। तो 6 नंबर का पॉइंट क्या है यहाँ पे, यूनिक डायरेक्शन डाटा फ्लो। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे रिएक्ट के अंदर क्या हो रहा होता है, एक पेरेंट कंपोनेंट है, ओके, और एक हमारा है चाइल्ड कंपोनेंट। तो हम जो पेरेंट कंपोनेंट जो भी हम डाटा पास करें या जो भी कोई भी प्रॉपर्टी पास करें चाइल्ड कंपोनेंट में, तो हम उसे प्रोप्स की हेल्प से कर रहे होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा प्रोप्स क्या होते हैं। तो ये हमारे यूनिक डायरेक्शन फ्लो है, इसकी हेल्प से क्या होने वाला है, जो भी आपका चाइल्ड कंपोनेंट है ना, जो आप उसकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर सकता, ओके। तो ये हो गया हमारा 6 नंबर का पॉइंट, यूनिक डायरेक्शन फ्लो। और जो लास्ट में हमारा रिडक्स और रिएक्ट हुक, इसके बारे में भी आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ओके। तो अब मैं यहाँ पे चलने वाला हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अपन यहाँ पे रिएक्ट के फीचर देख चुके, अब इसके चलते नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे मैं आज का रिएक्ट का एनवायरमेंट सेटअप देखने वाले हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपका सिस्टम है उसके अंदर Node.js का इंस्टॉलेशन होना चाहिए। तो इस सबसे पहले आपको नोड वाली इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आना। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, जो भी इसने आपका सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप अपने Node.js का इंस्टॉलेशन कर सकते हो। जो हमारा Node.js होता है बेसिकली क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको आउटसाइड दी ब्राउजर एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, ओके। तो ये हो गया आपका नोड इंस्टॉल होना चाहिए। और उसके साथ एक हमारे यहाँ पे जो कोड एडिटर यहाँ पे यूज करने वाले VS कोड का यूज करने वाले, तो आपको सिंपल VS कोड भी अपने सिस्टम में अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इनके बारे में आपको डिटेल में नहीं बताने वाला कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कीजिएगा, आप कोई भी ब्लॉग आर्टिकल देख सकते हो इसको इंस्टॉल करने के लिए, ओके। तो इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंस्टॉल करने का। तो आप दो चीज जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, एक तो हमारा Node.js है और एक सेकंड नंबर पे हमारा VS कोड, ओके। तो ये भी आपका इंस्टॉलेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं वापस मेरी स्लाइड पे आता हूँ और अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, रिएक्ट के बेसिक्स सीखने वाले हैं, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या करने वाले हैं, हमारा फर्स्ट रिएक्ट का एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, ओके। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट का किस तरीके से फोल्डर स्ट्रक्चर होता है और क्या क्या चीजें हो रही होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं VS कोड एडिटर में आता हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे npx create react app कमांड रन करूंगा। तो ये कमांड मेरे पास क्या करने वाली है कि जो मेरा रिएक्ट है वहां से मेरे रिएक्ट का एक बोले प्लेट कोड आ जाएगा, मतलब जो मेरा स्टार्टर एप्लीकेशन है वो मेरा इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिंपल npx create react app और उसके बाद जो भी आप अपना ऐप का नेम देना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे इजीली दे सकते हो। यहाँ पे मैं जैसे ही ऐप का नेम देके एंटर हिट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे क्या होने वाला है, जो भी इसकी डिपेंडेंसी वगैरह है मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। तो इसमें इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तब तक आप वेट कर लीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा टाइम वेट किया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, लर्न रिएक्ट बेसिक्स, ओके। और इसके साथ यहाँ पे मैंने इसने कुछ कमांड भी मेरे को स्टार्ट पर बताई है कि अगर आप npm स्टार्ट करोगे तो जो आपका इस ऐप का जो लोकल सर्वर पे डिप्लॉयमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया है, इसका स्टार्ट कर लिया है मेरे लोकल सर्वर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल npm रन टाइप किया, तो उसकी हेल्प से क्या होने वाला है, जो उसका डिप्लॉयमेंट सर्वर है वो मेरे लोकल सर्वर पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मेरा एक रिएक्ट का एप्लीकेशन आता है, ओके। तो ये हो गया हमारा npx create react app कमांड के बारे में। तो ये सिंपल कमांड क्या करती है, हमें एक रिएक्ट का बोले प्लेट कोड प्रोवाइड कर देती है, ओके। अब सेकंड नंबर पे चलते हैं, इसके फोल्डर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट के बारे में अच्छे से समझ रहे होंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस मेरे VS कोड एडिटर में आता हूँ और VS कोड एडिटर में आने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा इस जो मेरा लर्न रिएक्ट बेसिक्स है इसके अंदर बेसिकली 4-5 चीजें हैं। तो वो हम आपको ज़्यादा जरूरत है होने वाली है उनको बारे में अभी बताने वाला हूँ और इसके बाद और एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे देखते हैं, आप इसको रीडमी फाइल को इग्नोर मारिएगा क्योंकि ये अगर अपन गिटअप पे करते हैं तब हमें काम आने वाली है। अब यहाँ पे देखिएगा package.json फाइल है, तो इसमें क्या होने वाले, जो भी आपके रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर डिपेंडेंसी वगैरह है उसके बारे में डिटेल होने वाली है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे रिएक्ट का वर्जन मेरे को ये शो कर रहा है, रिएक्ट डोम का वर्जन मेरे को ये शो कर रहा है, रिएक्ट स्क्रिप्ट का वर्जन ये शो कर रहा है। तो जो भी आप डिपेंडेंसी वगैरह यूज करोगे npm की हेल्प से इंस्टॉल करोगे वो आपका इस तरह से आपके package.json में आ जाएंगे, ओके। तो ये हो गया हमारा package.json के बारे में। और इसी तरीके से हमारा यहाँ पे git ignore पे आता है। तो git ignore क्या करता है, जब आप अपना रिएक्ट का एप्लीकेशन अपने
गिटहब पे पुश कर रहे होते हो तब आपको ये इग्नोर कर देता है इन चीज़ों को, तो आपको नोड मॉड्यूल को भी इग्नोर कर देता है। तो नोड मॉड्यूल के अंदर जो आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने वाला उनके बारे में आपकी डिटेल होने वाली है, ठीक है। तो इतना हैवी हो जाता है, पर इसलिए इसको गिटहब पे पुश नहीं कर रहे होते, सिंपल इसको इग्नोर कर देते हैं, ओके। और उसके बाद हमारा होने वाला पब्लिक फोल्डर। तो पब्लिक फोल्डर पे क्या होने वाला है, बेसिकली आपके इंडेक्स डॉट जो HTML फाइल है ये यहाँ पे काम की होने वाली है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल जो हमारा HTML फाइल होता है उसी की तरह होती है। यहाँ पर आप देखो अपनी इसकी बॉडी वाले पार्ट में आइएगा, और बॉडी पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक डिव ऐड कर रखा है और उसकी आईडी यहाँ पे सेट कर रखा है रूट, ओके। और इस आईडी को टारगेट करते हुए हम इसको मैनिपुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इंडेक्स डॉट HTML के फाइल के बारे में, मतलब जो हमारा पब्लिक फोल्डर है वो कंप्लीट हो चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लोगो वगैरह प्रोवाइड करवा रखे, उससे हमें अब ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ सोर्स फोल्डर पे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इसमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर रखी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं ना मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं app.test.js को डिलीट कर दूंगा यहाँ पे मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा index.js फाइल है ना, ये हमारा क्या होने वाला है, एक हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होने वाला है, ठीक है। तो इसी से अपन सारी चीजें कर रहे होंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा मेरा app.js फाइल है। तो app.js फाइल क्या है, ये हमारा कॉम्पोनेंट हो गया, ठीक है। तो जो भी अपन रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट क्रिएट कर रहे होंगे वो इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो ये मेरे डिलीट हो चुके हैं, वापस मैं index.js पे आता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी फाइल्स नहीं है उनको तो यहाँ से मैं रिमूव करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे index.js नहीं है और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे अपने रिएक्ट को इंपोर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या किया, रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट किया है, क्योंकि जो हम डॉम मैनिपुलेशन वगैरह कर रहे होंगे वो अपन रिएक्ट डॉम पैकेज की हेल्प से कर रहे होंगे, ओके। और इसके बाद यहाँ मैंने इसको ऐप को इंपोर्ट कर रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए स्ट्रिक्ट मोड है, उसको मैं अभी के लिए यहाँ पे इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंपल से ये मेरे पास एक रिएक्ट की वाली चीजें होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या किया है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, और जो हमारा रेंडर फंक्शन ये होता है ये क्या चीज़ ले रहा होता है, एक तो जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको जो रेंडर करवा रहे हैं वो, और जो हमें किस जगह रेंडर करवा रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और जो हमने आईडी सेट की थी रूट उसमें हमारी index.html फाइल है वही चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट की किस तरीके से इसका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। अब सेकंड इसके बारे में बात करने वाले हैं, इसके JSX वाले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन फोल्डर स्ट्रक्चर देख चुके, कंपोनेंट के बारे में देख चुके, अब देखते हैं यहाँ पे JSX वाला पार्ट देखते हैं। तो मैं वापस से मेरे यहाँ पे आता हूँ मेरी app.js फाइल में। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि एक यहाँ पे इन सब चीज़ों को ये मेरे अभी के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक मेरा यहाँ पे क्या होने वाला है, जावास्क्रिप्ट का टाइप का एक फंक्शन है, उसके अंदर रिटर्न है, और उसके अंदर आप यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास एक HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सर है, ठीक है। तो इसी को अपन क्या बोल रहे होते हैं, इसको JSX बोल रहे होते हैं। तो JSX की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि हमें HTML का कोड अलग अलग नहीं लिखना होता, जावास्क्रिप्ट का कोड अलग अलग नहीं लिखना होता, दोनों का अपन यहाँ पे साथ में लिख सकते हैं। और जो हमारा JSX वाला पार्ट होता है वो किसकी हेल्प से कंपाइल हो रहा होता है, हमारे बेबल जो कंपाइलर होता है वो इसको कंपाइल कर रहा होता है। तो ये हो गया हमारा सिंपल JSX के बारे में, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस चीज को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और अपन यहाँ पे शुरू से स्क्रैच से इसका कोड करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको रिमूव करके सिंपल यहाँ पे RFCE टाइप करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे टाइप करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक रिएक्ट का बोलरप्लेट कोड आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे इसने रिएक्ट को इंपोर्ट कर रखा है, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन ऐप, और यहाँ पे जो मेरा JSX का पार्ट है इसको यहाँ पे रिटर्न कर रखा है। और फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस जो मेरा ऐप है इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रखा है, क्योंकि इसको मैं index.js में यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे जावास्क्रिप्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वही चीजें यहाँ पे होने वाली है। तो ये मैंने एक एक्सटेंशन की हेल्प से किया, तो आप ये किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक्सटेंशन वाले पे आइएगा और यहाँ पे आप सिंपल सर्च कीजिएगा रिएक्ट ES7। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक एक्सटेंशन होती है, इसकी हेल्प से हमारे रिएक्ट के बोलरप्लेट कोड होते हैं वो अपन इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आप भी इसको चेकआउट कर सकते हो। तो ये हो गया सिंपल हमारा किसके बारे में, कि JSX वाले पार्ट के बारे में। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ और वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा ऐप है वो मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा JSX के बारे में। अब मैं आपको एक रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस जो मेरा रिटर्न है इसके अंदर मैं इसको रिप्लीकेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक एरर शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ लाइक इस तरीके से, तो ये मेरे को एक एरर शो कर रहा है, और इस पे कंसोल पे यहाँ पे देखते हैं कि एरर क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें JSX फ्रेगमेंट के लिए बोल रहा है। तो अगर अपन रिएक्ट के रिटर्न के अंदर क्या भी अगर 2 स्टेटमेंट मल्टीपल स्टेटमेंट नहीं कर सकते तो हमें क्या करना होगा, क्या तो इसको इस डिव कंटेनर को एक करना होगा, नहीं यहाँ पे अपन सिंपल एक रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। और अब मैं यहाँ पे अगर इसको इस तरीके से कर देता हूँ तो अब मेरा यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब मेरे को यहाँ पे ऐप और F1 मेरे को इजिली शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा रिएक्ट फ्रेगमेंट के बारे में, ओके।
तो जो ये हमारा रिएक्ट बेसिक्स की चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे कवर कर ली है। ओके, अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अपना फर्स्ट कंपोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक हमारी वापस से VS कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक अलग से कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जो भी अपन फाइल क्रिएट करेंगे उसी को सिंपल अपन कंपोनेंट बोल रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेमो नेम से एक इस तरीके से मैं फाइल क्रिएट करता हूँ, डेमो नेम से demo.js फाइल। ओके, और यहाँ पे मैं सिंपल वही चीज़ टाइप करूँगा RFC, तो इससे क्या होगा, मेरे पास रिएक्ट का बॉयलरप्लेट कोड आ जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, एक H1 हेडिंग के यहाँ पे अंदर कर देता हूँ डेमो कंपोनेंट। ओके, डेमो फाइल कर देता है इसको, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डेमो कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है। अब मैं इस डेमो कंपोनेंट को क्या करने वाला हूँ, app.js के अंदर इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, इंपोर्ट डेमो फ्रॉम डेमो, तो यहाँ पे मेरे को ऑटो सजेशन आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सिंपल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल डेमो, यहाँ पे मेरे को डेमो ऐड करना होगा इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं करूँगा तो इस तरीके से मेरा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे ऐप शो कर रहा है जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट था, और उसके बाद यहाँ पे मेरे को डेमो फाइल जो मेरे चाइल्ड कंपोनेंट से आ रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किसके बारे में कि किस तरीके से अपन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारी प्रोप्स का कंसेप्ट क्या हो रहा होता है। तो मैं वापस से मेरी इसमें स्लाइड पे आता हूँ, स्लाइड पे मैं आपको प्रोप्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो प्रोप्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज को पास करते हैं। मतलब हमारे पेरेंट कंपोनेंट से हम चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर कुछ चीजें पास कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज होती है उसको अपन इजीली पास कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से अपन यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं वापस से मेरे इसके अंदर आने वाला हूँ, demo.js के अंदर नहीं app.js के अंदर आने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं कुछ भी पास कर सकता हूँ। लाइक इस तरीके से नेम मैं करता हूँ और इसको एक स्ट्रिंग के तौर पे इस तरीके से यहाँ पे कर रहे होंगे। लाइक मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, गगन यहाँ पे मैं इस तरीके से पास करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस मैं डेमो पे चलता हूँ। ठीक है, तो जो वहाँ पे मैंने स्ट्रिंग पास की है नेम करके, उसको मैं डेमो के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो वो उसको यूज करने के लिए हमें क्या यूज करना होगा, यहाँ पे हमारे डेमो के अंदर प्रोप्स यूज करना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन इसको एज एन प्रोप्स हमें इस तरीके से एक्सेप्ट करवाना होगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, प्रोप्स को इस तरीके से कर देता हूँ, और फिर मैं आपको क्या करता हूँ कि console.log करके आपको शो करता हूँ कि जो हमारा प्रोप्स एक्चुअली होता है क्या, वो क्या चीज़ हमें शो कर रहा होता है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोप्स होता है ना, एक हमारा एक क्या चीज़ होता है, हमारा सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक एरर शो कर रहा है। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं कंसोल पे आने वाला हूँ। तो कंसोल पे आप देखिएगा कि मेरे को क्या चीज़ें शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को एक ऑब्जेक्ट शो कर रहा है जो मैंने प्रोप्स को क्या किया था, console.log किया था। उसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो नेम होने वाला है। ठीक है, तो अपन मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, props.name जैसे मैं इसको यूज करूंगा तो मैं सिंपल इस गगन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इस जो मैंने गगन यहाँ पे पास किया। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, डेमो फाइल की जगह है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल हेलो इस तरीके से कर देता हूँ, और जो मेरा इस तरीके से जो मेरा नेम आया है props.js उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा props.name जो है मैं इस तरीके से कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये वाला जो इसमें करली ब्रेसेस यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायनेमिक जावास्क्रिप्ट ऐड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूँ। अगर अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो गगन मेरे को शो कर रहा है। तो ये हो गया हमारा प्रोप्स के कंसेप्ट के बारे में कि अपन प्रोप्स जो होता है उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो अब कहाँ तक अपन देख चुके हैं, वापस से मैं स्लाइड पे आता हूँ। तो अपन प्रोप्स वाली चीजें अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन हाँ इसमें आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं करना चाहो तो आप यहाँ पे सिंपल जो हमारा ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है उसको यूज कर सकते हो। वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, सिंपल आपको इस तरीके से करना है, और जो भी आपका नेम है वो आप डायरेक्ट इस तरीके से यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्रोप्स करने का कोई जरूरत नहीं होगा। अगर मैं अब पेज को सेव करता हूँ तो वापस से यहाँ पे चलूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी मेरे को प्रोप्स इज नॉट डिफाइंड। तो अपने सिंपल प्रोप्स को कहाँ पे यूज किया हुआ होगा, ओके यहाँ पे हमने प्रोप्स को यूज किया था, लेकिन हमें यहाँ पे सिंपल नेम का यूज करना है। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को कंसोल पे गगन शो कर रहा है, और जो मेरा डोम में है वो मेरे को हेलो गगन शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया मैं आपका प्रोप्स का कंसेप्ट। आई होप आपको प्रोप्स का कंसेप्ट अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेट के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो स्टेट की हेल्प से क्या कर रहे होते हैं, जो भी हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर जो भी डेटा के चेंजेस हो रहे हैं ना उसको अपन मैनेज कर रहे होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं किस तरीके से इसको क्या करते हैं, मैनेज कर रहे होते हैं। तो वापस से मैं अपने VS कोड एडिटर में आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो हमारा demo.js है ना इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे यूज नहीं करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको या तो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है,
और अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जो मैं प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा उसके लिए मैं बूटस्ट्रैप का यूज करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आने वाला हूँ getbootstrap.com, और यहाँ पर आने के बाद जो उसका CSS वाला पार्ट है मैं सिंपल मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको कॉपी करके वापस से मैं इस पर चलता हूँ मेरे यहाँ पे VS कोड में, और जो मेरा पब्लिक वाला फोल्डर है उसके अंदर मेरा एक index.html फाइल होने वाला है। तो उसके यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो इसका वो उसका पार्ट होने वाला है, मेरा इसका जावास्क्रिप्ट का पार्ट होने वाला है, उसको भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके सिंपल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, इस मेरे बॉडी के अंदर इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस मैं app.js के अंदर चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला था स्टेट के बारे में, बताने वाला था कि स्टेट हमें किस तरीके से हेल्प करता है, जो हमारे डेटा होते हैं उसके चेंज होता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक H1 हेडिंग क्रिएट करते हैं, और H1 हेडिंग के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल गगन इस तरीके से यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ नेम से। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे सिंपल गगन करेंगे, और जो यहाँ पे गगन है यहाँ पे मैं इसलिए डायनेमिकली ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा नेम। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ और वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे को हेलो गगन शो कर रहा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मेरे रिएक्ट की चीज़ें वर्क कर रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बटन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ, एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चेंज नेम करके एक बटन क्रिएट करता हूँ, चेंज नेम से। और इसके अंदर जो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज कर लेता हूँ, सबसे पहले तो BTN, और BTN जो इसकी प्राइमरी क्लासेस होती है, प्राइमरी ओके, प्राइमरी। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक बटन आ चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जैसे इस मैं बटन पे क्लिक करूँ ना, तो यहाँ पे मेरा नेम चेंज हो जाए, हेलो और गगन की जगह और चीज़ें आ जाए। ठीक है, मैं ये सिंपल ये चीज़ें चाहता हूँ, तो वो मैं किस तरीके से ऐड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होगा, जब भी अपन इवेंट के बारे में देखते हैं तो कोई भी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें क्या ऐड करना होता है, एक ऑन क्लिक ऐड करना होता है। सिंपल हमें जो मैं जावास्क्रिप्ट में देख रही हूँ, रेगुलर जावास्क्रिप्ट में वही चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऑन क्लिक। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आपको जो यहाँ पे ऑन क्लिक यूज करना, आपको केमल केसेस में यूज करना इस तरीके से ऑन क्लिक। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी फंक्शन है, मेथड जो भी आप कॉल करवाना चाह रहे हो, आप उसको यहाँ पे कॉल करवा सकते हैं। तो यहाँ मैं सिंपल क्या करूँगा, चेंज नेम करके एक जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा। ओके, और इसको यहाँ पे मैं ऊपर इसको डिफाइन करना होगा सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको एरो फंक्शन की हेल्प से इसको डिफाइन कर देता हूँ, कॉन्स्ट इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मेरा नेम होने वाला है ना, उसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, अब इस नेम को जो मेरा सरनेम है उससे मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और नहीं हाँ, लेकिन हाँ उससे पहले यहाँ पे मैं आपको कुछ console.log करके आपको शो करता हूँ कि ये मेरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लिक करके क्लिक। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलते हैं मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे, और अब मैं यहाँ पे चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये मेरा बटन तो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मेरा जो नेम है ना, इसको यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नेम को कर दूंगा, मैं यहाँ पे रेवाला कर देता हूँ, रेवाला। ओके, रेवाला। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि अब मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक कर रहा हूँ ना, चेंज नेम पे, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरा नेम अपडेट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, वापस से क्लिक करता हूँ, नेम पे नहीं हो रहा है। चलो वापस आते हैं, और यहाँ पे जो नेम है ना अपडेट, ये देखते हैं नेम भी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसको console.log करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे देखिएगा जो मेरा नेम आ रहा है वाला, मतलब जो मेरा नेम है वो तो अपडेट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे डोम में मेरे को रिफ्लेक्ट होने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंसेप्ट, यहाँ पे काम आता है हमारा स्टेट का कंसेप्ट आता है कि जो हमारा एप्लीकेशन है उसकी अपन स्टेट को डायरेक्ट इस तरीके से चेंजेस नहीं कर सकते। उसको चेंज करने के लिए हमें क्या यूज करना होता है, यूज स्टेट हुक का यहाँ पे यूज करना होता है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे सिंपल फंक्शनल कंपोनेंट देख रहे हैं, तो फंक्शनल कंपोनेंट में सिंपल अपन यहाँ पे इसी का यूज करने वाले यूज स्टेट हुक का। तो सबसे पहले क्या करना होगा, मैं जो हमारा यूज स्टेट हुक होता है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज स्टेट हुक को इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम यूज स्टेट हुक। ओके, तो ये हो गया मेरा यूज स्टेट हुक को यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से ये यूज स्टेट हुक को इसको यूज करना होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किए हैं, चेंज नेम, इस तरीके से इन सब चीज़ों को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और अब मैं पेज को सेव करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि जो हमारा console.log करते हैं यूज स्टेट की तरफ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें एक्चुअली आ रही होती हैं। तो जो हमारा यूज स्टेट हुक होता है, ये सबसे पहले एक तो इनिशियल वैल्यू ले रहा होता है, मतलब इनिशियल स्टेट ले रहा होता है, और हमें क्या क्या चीज़ें रिटर्न करता है, हमें एक स्टेट रिटर्न करता है, और एक हमें क्या रिटर्न करता है, एक फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनिशियली नंबर लिख ले कुछ भी ले लेता हूँ, लाइक
अभी के लिए यहाँ पे गगन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनएक्सपेक्टेड यूज ऑफ नेम, तो यहाँ पर हमने नेम का ऐसे ही यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको यूज किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से करना होगा, यहाँ पे मैं सिंपल गगन ही यूज कर लेता हूँ, गगन, हेलो गगन। और वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसने कंसोल पे कुछ चीज़ें आई है, मैं इसको क्लियर करता हूँ, फिर इस पेज को रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसने जो कंसोल पे जो दो चीज़ें आई है हमारे पास, ठीक है। एक इसने एरे रिटर्न किया, और एरे के अंदर क्या होने वाला है, सिंपल हमारा एक तो इनिशियली जो स्टेट है वो है, और इसके साथ साथ हमारा फंक्शन है, ओके। तो जो हमारा यूज स्टेट होता है, आपको पता लग गया, दो चीज़ें रिटर्न करता है। तो इसको अपन क्या कर लेंगे, डी स्टैक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, इसको console.log को यहाँ से रिमूव करते हैं, और एक इस तरीके से मैं इसको डिस्ट्रक्ट कर लेंगे। यूज स्टेट हुक को यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जो इसका इनिशियली वैल्यू है वो यहाँ पे इस तरीके से गगन रख देते हैं, ओके। तो सबसे पहले जो रिटर्न कर रहा है, एक नेम रिटर्न कर रहा होगा, और उसके बाद जो इसका नेम होता है फंक्शन का, वो अपन यहाँ पे सेट नेम रखने वाले हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप इसका सेट नेम ही रखो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन आप बाकी जो भी आप ब्लॉग आर्टिकल्स वगैरह देखोगे तो सब जगह सेट नेम ही यूज किया हुआ है, तो आप यहाँ पे सेट नेम यूज कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेलो गगन की जगह मैं अपने सिंपल नेम ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मैं सिंपल नेम ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको क्लियर करते हैं और अब रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी मेरे को हेलो गगन यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने वाला था कि इस बटन पे जैसे ही क्लिक करें तो हमारी ये वाली चीजें चेंज हो जानी चाहिए। तो वो किस तरीके से होने वाली है, तो उसके लिए अपन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेट नेम जो फंक्शन होता है वो अपन यहाँ पे यूज करने वाला है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, जो मेरा नेम है वो मैं यहाँ पे इस तरीके से पास कर दूंगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं, और अब मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करता हूँ, और वापस से मैं यहाँ पे चेंज नेम पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास एक हेलो रे वाला मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है। तो अपन यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं, यूज स्टेट हुक की हेल्प जो भी हमारे एप्लीकेशन की स्टेट है उसको इस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे ये वाली चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, प्रोप्स का, स्टेट का, और इसी के साथ साथ में हमने क्या देखा, यूज स्टेट हुक के बारे में भी देख चुके हैं, ओके। अब सेकंड नंबर पे मैं आपको कुछ इवेंट हैंडलिंग के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन हाँ, इवेंट हैंडलिंग के बारे में और डिटेल में देखने से पहले मैं आपको क्या करने वाला हूँ, जो हमारा एप्लीकेशन मैं आपको क्रिएट करके बताने वाला हूँ, वो मैं एक न्यूज एप्लीकेशन क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप में क्या करते हैं कि जो उसका न्यूज एपीआई अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, फिर वापस से हमारे किस पे आने वाले हैं, वापस अपने इवेंट हैंडलिंग पे आते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मैं यूज करने वाला हूँ जो हमारी न्यूज एपीआई ना, इसका ये मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन वाले पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपको कुछ एक एपीआई की मिल जाएगी। उस एपीआई की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, एक अपन यहाँ पे इस एपीआई का अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अपन आने वाले हैं कुछ कैटेगरी के बेसिस पे अपन क्या करेंगे, न्यूज का एक एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। मतलब अपन यूजर से इनपुट ले रहे होंगे कैटेगरी, और उस कैटेगरी के बेसिस पे इस न्यूज एपीआई से अपन क्या करेंगे, लाइव न्यूज फेच करने वाले हैं, ओके। तो है ना ये इंटरेस्टिंग चीज, ये चीज अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया कौन सी चीज यूज करने वाले हैं। अब वापस से अपन क्या करते हैं, अपने VS कोड एडिटर में आते हैं और एक अपना एक सर्च का एक सेक्शन बनाते हैं, मतलब जिसमें यूजर्स टाइप कर सके। तो वो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो वापस मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पे चीजें क्रिएट की है ना, आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करने वाला हूँ, एक डिव कंटेनर यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो जो मेरा कंटेनर है, ये बूटस्ट्रैप की बाय डिफॉल्ट क्लास होती है, ठीक है, कंटेनर इस तरीके से। और इसके अंदर जो मैं यूज करने वाला हूँ, रो यूज करने वाला हूँ। और अब यहाँ पे मैं डॉट कॉल करके जो इसका इस तरीके से यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब मेरे को इनपुट एरिया यूज करना होगा, ठीक है, इनपुट एरिया। और इसके अंदर इसके बाद जस्ट बाद मेरे को क्या यूज करना होगा, मैं एक बटन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, बटन। और बटन के यहाँ पे करने वाला है फेच न्यूज, ठीक है, फेच न्यूज। और जो मेरा बटन है ना, इसको मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्लास ऐड करने वाला है BTN प्राइमरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ BTN प्राइमरी। और जो मेरा इनपुट एरिया है ना, इसके अंदर भी यहाँ पे मैं कुछ क्लासेस ऐड करने वाला हूँ। क्लासेस की जगह यहाँ पे क्या ऐड करने वाला हूँ मैं, यहाँ पे सिंपल फॉर्म कंट्रोल, जो हमारी एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है, कंट्रोल, ओके, कंट्रोल जो मेरी क्लासेस है उसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं MY5 का कुछ मार्जिन ऐड करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरी डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक क्या चीज़ें आने वाली है। एक यहाँ पे मेरे पास एक ये वाली चीज़ें आ चुकी हैं, एक मेरे पास एक इनपुट एरिया आ चुका है, और इसी तरीके से मेरे पास एक बटन आ चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ये चीज़ें होने वाली है ना, इसको यहाँ पे मैं कॉल इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। कॉल 9 के अंदर इसको रैप करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पे मैं कॉल 9 के अंदर रैप कर दूंगा। एक और यहाँ पे मेरे को एक चीज़ और क्रिएट करनी होगी, डॉट कॉल
3 करके यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं बटन को ऐड करने वाला हूँ, सिंपल, ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक इनपुट एरिया आ चुका है और एक यहाँ पे मेरे पास एक फेच न्यूज़ का ये वाला डेटा आ चुका है, ठीक है। तो एक चीज़ और करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक H1 हेडिंग के अंदर इसको यहाँ पे ऐड करते हैं, न्यूज़ ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। जैसे हमारा थोड़ी चीज़ें यूजिंग रिएक्ट जेएस। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है। और इसको भी यहाँ पे क्लासेस हमें ऐड कर देते हैं, ओके। क्लास नेम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो क्लास नेम में यहाँ पे मैं क्या ऐड करने वाला हूँ, सबसे पहले इसको टेक्स्ट सेंटर करते हैं, जो इसको ये हमारा सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ में MY2 करके यहाँ पे मैं इसका मार्जिन ऐड कर देता हूँ। और अब मैं पेज को सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यूज़ ऐप यूजिंग रिएक्ट जेएस मेरे को शो कर रहा है। और इसी तरीके से यहाँ पे मेरा जो फेच मेरा इनपुट एरिया है और यहाँ पे मेरा फेच न्यूज़ का बटन हो गया, ओके। अब इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा अपन इवेंट हैंडलिंग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अपन किसके बारे में देख चुके हैं, एक जो हमारा इवेंट आया था ऑन क्लिक, उसके बारे में डिटेल में देख चुके हैं। अब बात करने वाले हैं ऑन चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट एरिया बनाया है, तो अब इनपुट एरिया के अंदर यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल टाइप तो कर पा रहा हूँ, ओके। लेकिन यहाँ पे आप आइएगा कंसोल पे, देखते हैं क्या चीज़ें मेरे को शो करता है। तो यहाँ पे मैं आने वाला हूँ कंसोल पे। तो कंसोल पे अभी यहाँ पे मैं चीज़ें नहीं आने वाली, लेकिन यहाँ मेरे को कुछ इस जो मेरा इनपुट एरिया है उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी होगी, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल कर दूंगा सर्च न्यूज़ करके, ठीक है। और अब मैं पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। और अगर मैं अब यहाँ पे कुछ चेंज करने की कोशिश करूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। और उसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे एक एरर भी आया कि आप डायरेक्टली जो आप इस तरीके से इसका जो भी इनपुट एरिया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ओके। तो यहाँ मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए अपन यहाँ पे एक सिंपल क्या यूज करना होगा, हमें एक ऑन चेंज हमारा मेथड होता है उसको यहाँ पे यूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इनपुट एरिया पे आता हूँ, यहाँ पे मेरे को एक ऑन चेंज यहाँ पे मेरे को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑन चेंज एंड कर देता हूँ। और अब मैं जो इसमें चेंज जो मैं मेथड क्रिएट करने वाला उसको यहाँ पे मैं नेम भी दे देता हूँ, ठीक है। तो चेंज टेक्स्ट करके इसको यहाँ पे मैं ऊपर इसको डिफाइन करने वाला हूँ। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको एरो फंक्शन की हेल्प से इसको यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ, सिंपल, ओके। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी अपन इनपुट एरियाज के अंदर चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि एक्चुअली में चीज़ें क्या क्या हो रही होती है। तो मैं सिंपल इवेंट कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। किसको कंसोल डॉट लॉग करने वाला हूँ, जो हमारा इवेंट है उसको इवेंट ऑब्जेक्ट आता है उसको यहाँ पे मैं सिंपल कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। और अब मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक इवेंट ऑब्जेक्ट आया है। तो इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें होने वाली है, लेकिन जो हमारे काम की चीजें कौन सी होने वाली है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इवेंट के अंदर आप देखिएगा टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो टारगेट के अंदर सिंपल हमारी एक वैल्यू होने वाली है और वैल्यू के अंदर जो हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो ही यहाँ पे सिंपल चीजें होने वाली है, ठीक है। तो अपन सिंपल क्या करेंगे, मैंने आपको यूज स्टेट हुक के बारे में बताया था। जब भी अपन जिसमें चेंज कर रहे होंगे, जब अपन यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर देंगे हम यूज स्टेट हुक की हेल्प से, ओके। तो आई होप आप यहाँ पे चीजें कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो मैं वापस से मेरे VS कोड एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज स्टेट हुक एक वेरिएबल यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है, जिससे मेरा टेक्स्ट अपडेट होता रहे। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, कॉन्स्ट इस तरीके से, और जो यहाँ पे मैं सिंपल यूज स्टेट हुक को ऐड कर लेता हूँ। और सबसे पहले यहाँ पे मैं कोई भी नेम दे देता हूँ, लाइक यहाँ पे सर्च न्यूज करके, सर्च न्यूज, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं, और सबसे पहले यहाँ पे करने वाला हूँ टेक्स्ट करने वाला हूँ, ओके। और यहाँ पे सेट टेक्स्ट करके एक मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सेट टेक्स्ट को यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर लूँगा, सेट टेक्स्ट को। और सेट टेक्स्ट में क्या होने वाला है, सबसे पहले तुम्हारा इवेंट होने वाला है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। टारगेट डॉट जो वैल्यू है इसको यहाँ पे मैं सिंपल अपडेट कर दूंगा, ओके। और अब मेरे को वैल्यू की जगह क्या करना होगा, सिंपल मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट ऐड करता हूँ। और अब मैं पेज को सेव करके वापस से अगर मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं इनपुट एरिया में इजीली यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में हो गया कि किस तरीके से अपन इनपुट एरियाज होते हैं, मतलब हमारे इवेंट हैंडलिंग होते हैं, इस चीज़ के बारे में उसको अपन कैसे ये चीज़ें कर सकते हैं, ओके। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब अपन बात करने वाले हैं, तुम्हारे रिएक्ट के बेसिक्स आई थिंक कवर हो चुके हैं। रिएक्ट के बेसिक्स में अपन प्रोप्स देख चुके, स्टेट देख चुके, यूज स्टेट हुक देख चुके, इवेंट हैंडलिंग के बारे में देख चुके हैं। अब अपन जो हमारा प्रोजेक्ट वाला पार्ट होता है ना, उस पे चीज पे आने वाले हैं। तो उस प्रोजेक्ट में अपन क्या करेंगे, सिंपल एक न्यूज एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। और न्यूज एप्लीकेशन के लिए यूज करने वाले न्यूज API का मतलब अपन यूजर से कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी होने वाली वो इनपुट लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज API वाली वेबसाइट पे
लेके आने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ न्यूज़ एपीआई की ऑफिशियली वेबसाइट पे। यहाँ पर आप देखिएगा बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई है। तो अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ इसके टॉप हेडिंग वाले सेक्शन पे आते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ इसका चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टॉप बिजनेस हेडिंग फ्रॉम जनवरी नहीं सॉरी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके यूआरएल में आप देखिएगा जो इसका एपीआई का एंड पॉइंट है ना, उसके अंदर कंट्री होने वाला है। तो कंट्री कोड आपको ऐड करना होगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो हमारा कैटेगरी इंडिया हमारा कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के यहाँ पे मैं इसका कोड है तो वो ऐड कर देता हूँ इंडिया, ठीक है। तो अब क्या होने वाला है कि जो भी मेरी इंडिया में बिजनेस से रिलेटेड न्यूज़ हैं, जो मेरी लाइव न्यूज़ है, टॉप हेडिंग्स है, वो मेरे पास इस तरीके से रेंडर हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से वाली चीज़ें आ रही हैं, ओके। अगर मैं यहाँ पे इसको एक नेक्स्ट टैब में ओपन करता हूँ, ओपन इन न्यू टैब, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो मेन रिसोर्सेज है वो मेरे को इस तरीके से शो कर रहा है, ओके। तो अपन यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, इस न्यूज़ एपीआई का एंड पॉइंट यूज करने वाले हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रिक्वेस्ट करेंगे, इसको इस एज एन एंड पॉइंट यूज करेंगे और अपने रिएक्ट एप्लीकेशन से इस पर रिक्वेस्ट करने वाले हैं और उसके रेस्पॉन्स में जो डेटा आएगा ना वो हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रेंडर करवा देंगे, ओके। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस जो हमारा एंड पॉइंट आया ना इसको यहाँ से मैं कॉपी करने वाला हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने वापस मैं यहाँ पे आता हूँ और एक चीज मेरे को यहाँ पे करनी होगी, यहाँ पे मेरे को बटन क्रिएट करना है फेस न्यूज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो मेरे पास रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर ये वाली न्यूज आ जाए। वो किस तरीके से आएंगी, तो उसके लिए आप मेरे को एक ऑन क्लिक ऐड करना होगा, ऑन क्लिक इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं सिंपल फेच न्यूज करके एक ये वाली चीज बना देता हूँ, फेच न्यूज करके, सॉरी मेरे को फेच न्यूज करना होगा इस तरीके से, फेच न्यूज, और इसके आगे मेरे को यहाँ पे इसको डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक एरो फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे मैं इसको फेच न्यूज को डिफाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा यूआरएल है उसको मैं यूज करने वाला हूँ। तो यूआरएल पे ऐसे नहीं है कि अपन दो चीजें यूज कर सकते हैं यूआरएल के इस पे एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करने के लिए। एक होता है हमारा क्या चीज होती है, हमारे फेच पेज जो हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर होता है उसका यूज कर सकते हैं, और सेकंड उसका यूज कर सकते हैं एक्सियोस का यूज कर सकते हो। तो इस वीडियो में ओनली आपको एक्सियोस के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्सियोस की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी एपीआई के एंड पॉइंट पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे मेरे टर्मिनल पे आता हूँ, टर्मिनल पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को एक्सियोस का इंस्टॉलेशन करना होगा मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या टाइप करने वाला हूँ, npm एक्सियोस, यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर देता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूंगा ना, तो जो भी मेरा एक्सियोस है मेरे इस रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल होता है, तब तक वेट करता है, फिर मैं आपको इसको वेरीफाई करके बताने वाला हूँ किस तरीके से जो हमारा पैकेज.json होता है उसके अंदर अपन इसको वेरीफाई करवा सकते हैं। तो जैसे हमारा इंस्टॉल होता है तो इसको अपन यहाँ पे चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी इंस्टॉल होने में इसमें टाइम लग सकता है, तब तक आप वेट कीजिएगा, और ये आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो मेरा इंटरनेट हो सकता है आज स्लो हो, तब ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं वापस हमारी पैकेज.json में आने वाला हूँ, और यहाँ पर आप देखिएगा कि जो मेरा एक्सियोस है उसका भी मेरे को यहाँ पे वर्जन शो कर रहा है। तो अभी मेरे को वर्जन शो नहीं कर रहा, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने गड़बड़ ये कर दी है कि मेरे को इस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आना था एक्चुअली। तो सबसे पहले मेरे को इसके अंदर आना होगा, लर्न रिएक्ट बेसिक्स, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको बाहर ही कर दिया है, तो सॉरी उसके लिए। अब मेरे को टाइप करना होगा npm एक्सियोस, तो तब ये जाके मेरे इसमें इंस्टॉल होने वाला है, ठीक है, मेरा इस पैकेज.json के अंदर, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एक्सियोस का ये मेरा जो मेरे पैकेज.json है उसके अंदर इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको एक्सियोस का यूज करना बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक्सियोस को इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल एक्सियोस को इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। अब अपन सिंपल इसको एक्सियोस को यूज कर सकते हैं। तो एक्सियोस को यूज किस तरीके से करेंगे, मतलब जैसे उस बटन पे क्लिक हो तो हमारे जो मैंने आपको एपीआई का एंड पॉइंट बताया उस पर रिक्वेस्ट हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, एक एक्सियोस इस तरीके से यहाँ पे मैं डिफाइन करने वाला हूँ, एक्सियोस.गेट, ओके। और जो हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है वो क्या एंड पॉइंट होने वाला है, तो वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस मेरे यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। वो इस रेस्पॉन्स में क्या चीज़ें आ रही होगी उसको किसी एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक लेट इस तरीके से बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इस तरीके से, ओके। रेस्पॉन्स करके ये वाली चीज़ मैं बनाने वाला हूँ, रेस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पे सिंपल गेट रिक्वेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे console.log करता हूँ कि मेरे पास रेस्पॉन्स में क्या चीज़ें आ रही होती हैं। तो इसको यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं, और डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इसको क्लियर करते हैं पहले तो। और अब मैं यहाँ पे एक बटन पे क्लिक करता हूँ, फेच न्यूज़ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक प्रोमिस आया हुआ है, ओके। और अब इस चीज़ को करने वाले हैं पूरा कंप्लीट एक्सियोस, ओके। तो इसको भी मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा,
तो ये मेरे पास एक प्रोमिस आया हुआ ना, तो इसको हैंडल करने के लिए अपन सिंपल क्या यूज करने वाले हैं, एसिंक यहाँ पे मैं इस तरीके से यूज करने वाला हूँ। और एक्सियोस है ना, इसके आगे मेरे को सिंपल अवेट यूज करना होगा, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन कर सकते हैं इसके साथ। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा एसिंक और अवेट के बारे में। और अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं इस बटन पे क्लिक करने वाला हूँ फेच न्यूज पे। ओके, तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास क्या चीजें आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आया। वो रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर क्या चीजें होने वाली है, हमारे पास बहुत सारी चीजें होने वाली है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आने वाला हूँ डेटा के अंदर। डेटा के अंदर हमारे पास कुछ आर्टिकल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे न्यूज के आर्टिकल्स होने वाले हैं, जो मैंने आपको अभी अभी इस तरीके से शो किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करने वाला हूँ, इसको जो मेरे पास यहाँ पे मैंने गेट रिक्वेस्ट किया और इसके रेस्पॉन्स में जो मेरे पास चीजें आई है ना, उसको मैं किसी एक स्टेट वेरिएबल में ऐड कर लूंगा, स्टोर करवा लूंगा, ठीक है। तो उसके लिए आप मेरे को क्या करना होगा, एक और यहाँ पे मेरे को स्टेट वेरिएबल यहाँ पे इस तरीके से डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, न्यूज इस तरीके से बनाने वाला हूँ न्यूज, और इसी तरीके से अब मैं सेट न्यूज बनाने वाला हूँ, ठीक है, सेट न्यूज करके। और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मेरे सर्च न्यूज है इसके अंदर मैं कैटेगरी के बेसिस पे सर्च कर रहा हूँ। तो अभी अपने यहाँ पे क्या किया, बिजनेस सर्च किया है, बिजनेस कैटेगरी का। लेकिन यहाँ पे अपन कुछ और चीज भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस आर्टिकल्स को कॉपी कर लेता हूँ पहले तो। ओके, और इस आर्टिकल्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पे मेरे को सिंपल क्या यूज करना होगा चीजें, तो आर्टिकल्स नहीं, यहाँ पे मेरे को बिजनेस ऐड करते हैं सबसे पहले। जिसको कैटेगरी है वो यहाँ पे अपन सिंपल इसको बिजनेस प्रोवाइड करवा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ बिजनेस। और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मैं इनपुट एरिया से ले रहा हूँ ना, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा मेरी इस चीज़ के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को बैकटिक का यूज करना होगा, तो वो मैं बैकटिक का यूज इस तरीके से कर लूंगा। यहाँ पे मेरे को बैकटिक ऐड करना होगा मेरे इस एपीआई के एंड पॉइंट पे। और जो मेरा बिजनेस होने वाला है ना, वो मैं यूजर से ले रहा हूँ ना, तो उसके लिए अब मैं टेम्पलेट लिटरल का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस चीज़ को ऐड कर देता हूँ डॉलर साइन के साथ, इस तरीके से करली ब्रेसेस। और जो मेरा टेक्स्ट में चीज़ें आ रही है ना, सॉरी, यहाँ मेरे टेक्स्ट में जो चीज़ें आ रही है ना, यहाँ मेरे को कैटेगरी हो गई, और कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मेरे को क्या यूज करना होगा, डॉलर साइन के अंदर मेरे को ये वाली चीज़ें यूज करनी होगी। अब मैं यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं पेज को सेव करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये मेरे पास ये वाली चीज़ें आ चुकी होंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो मेरा रेस्पॉन्स होने वाला है, अब मैं यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट डेटा और डॉट आर्टिकल्स है ना, उसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। और फिर मैं आपको इसका कंसोल डॉट लो करके इसको शो करते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ें आने वाली है। तो यहाँ पे सिंपल आर्टिकल्स को इस तरीके से कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे इसको ये वाली चीज़ करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। और अभी के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बिजनेस नहीं ऐड करना था, सॉरी मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया है कि यहाँ पे मेरे को बिजनेस यहाँ पे नहीं ऐड करना है। यहाँ पे मैं सिंपल इनिशियली पे यहाँ पे बिजनेस लेने वाला हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे इसको एक एम्प्टी एरे रखते हैं, इस वाले सेकंड एरे को। तो अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे चलते हैं। तो अब मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे इसको। अब देखो यहाँ पे मेरे पास इनपुट एरिया में बिजनेस आ रहा है। ओके, अब मैं वापस यहाँ पे फेच न्यूज़ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास एक कंसोल पे डेटा आ चुका है। और कंसोल पे जो मेरे पास डेटा आया है ना, एक एरे आया है, ठीक है। और एरे के अंदर मेरे पास क्या होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली है। एक हर एक एलिमेंट के अंदर एक हर एक न्यूज का डिटेल होने वाला है। तो अपन सिंपल इसी न्यूज को क्या करेंगे, सिंपल रेंडर करने वाले हैं। ओके, तो इसके अंदर यहाँ पे मैंने सिंपल बिजनेस यूज किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी और भी कैटेगरी प्रोवाइड की गई है। तो उन कैटेगरी का भी अपन यहाँ पे सिंपल यूज कर सकते हैं। बिजनेस यहाँ पे मैंने यूज किया। और यहाँ पे अगर मैं जर्नल यहाँ पे इस तरीके से यूज करता हूँ, इस तरीके से यहाँ से इसको रिमूव करके वापस अगर मैं जर्नल पे आऊँ, और अब मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ इसको, और फेच न्यूज़ पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो और भी मेरे पास और भी इस तरीके से डिफरेंट एरे आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं जब इसको रेंडर करवा के बताऊंगा तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो अपन सिंपल क्या किया है, इसके अंदर यहाँ पे अपन इसके न्यूज़ के अंदर इस जो मेरे पास रेस्पॉन्स में ऑब्जेक्ट आया उसको अपन क्या करवा स्टोर करवा चुके हैं। ओके, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप इसको किस तरीके से अपने रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर न्यूज एरे को रेंडर करवा सकते हो। ओके, तो उसके लिए आप मैं क्या करता हूँ, इस डेमो.js को डिलीट करता हूँ सबसे पहले, और एक अलग से क्या करते हैं, कंपोनेंट नेम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट नेम से मैं इसको फोल्डर को क्रिएट करने वाला हूँ, कंपोनेंट करके नेट्स। ओके, और इसके अंदर क्या करेंगे कि न्यूज का कार्ड बनाने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल न्यूज.js करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे RFC टाइप करने वाला हूँ। RFC के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब मैं पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरी app.js में आता हूँ, और जो यहाँ पे मैंने इसके इस रिएक्ट फ्रेगमेंट के नीचे यहाँ पे सिंपल मैं न्यूज एप्लीकेशन को इस तरीके से ऐड कर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको पेज को सेव करता हूँ, और अब मैं वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलने वाला हूँ। और डिप्लॉयमेंट सर्वर पे मैं जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास ये वाली चीज़ न्यूज़ के तौर पे इस तरीके से आ चुकी है। ओके, अब मैं इस न्यूज़ पे कुछ कार्ड बनाने वाला हूँ कि जो मेरी न्यूज़ है वो मेरी डिटेल में शो होने लग जाए। तो उसके जगह मैं यहाँ पे क्या यूज़ करने वाला हूँ, मैं बूटस्ट्रैप का कार्ड यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का कार्ड मैं यहाँ पे किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस से मैं यहाँ पे आता हूँ,
और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल डॉक्यूमेंटेशन वाली चीज़ पे आता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन पे आने के बाद इसका कंपोनेंट वाले सेक्शन में आता हूँ और कंपोनेंट सेक्शन में आने के बाद सिंपल जो इसका कार्ड वाला सेक्शन है यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने एक न्यूज कार्ड इमेज कार्ड आ चुका है, इसी को अपन सिंपल यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं सिंपल इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने VS कोड एडिटर में आते हैं और VS कोड एडिटर में हमें सिंपल न्यूज वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको तो मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और एक कंटेनर यहाँ पे मैं इस तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ कंटेनर, और इसको यहाँ पे कुछ मार्जिन ऐड कर देते हैं my3 का, और उसके साथ साथ में यहाँ पे सिंपल डॉट रो करते हैं और डॉट कॉल करते हैं, कॉल, ओके। और अब मैं यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया वो यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ, ओके। अब सबसे पहले तो मेरे को क्या कर चीज़ करना होगा, जो मेरा इनपुट एरिया इनपुट टैग है उसको क्लोज करना होगा। उसी के साथ साथ मेरे को जो मेरा क्लास नेम है ना, इसको मेरे को क्लास नेम करना होगा, क्लास को क्लास नेम से रिप्लेस करना होगा, क्योंकि जो हमारा क्लास होता है वो जावास्क्रिप्ट में रिजर्व कीवर्ड होता है, ठीक है। तो उसका अपन यहाँ पे सिंपल यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मेरे को क्लास नेम यूज करना होगा, ओके। और सेकंड जो इसका पार्ट है, जो स्टाइलिंग पार्ट है, अपन रिएक्ट के अंदर इनलाइन स्टाइल इस तरीके से नहीं कर सकते, तो वो हमें यहाँ पे इसको चेंज करना होगा, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस के अंदर इस चीज़ को यहाँ पे रैप करना होगा, ओके। तो ये हो गया हमारा स्टाइलिंग के बारे में भी। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ और वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ कार्ड आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास कार्ड आया है, अभी इमेज नहीं आई हुई है, लेकिन यहाँ पे मैंने न्यूज़ कार्ड बनाया है ना, मतलब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तब मेरे पास न्यूज़ कार्ड आने लगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने कुछ बटन पे क्लिक भी नहीं किया है, फिर भी मेरे पास न्यूज़ कार्ड आ रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या यूज करने वाला हूँ, एक मैं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो app.js के अंदर वापस से आता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, एक टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपल किस चीज का यूज करने वाला हूँ, मैं टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर का यूज करने से पहले मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मेरे पास रेस्पॉन्स में जो मेरे पास डेटा आया है ना, उसको यहाँ पे मैं सेट न्यूज में यहाँ पे मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल जो मेरा रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट आर्टिकल्स है उसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सिंपल मैं इस तरीके से इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं वापस से यहाँ पे न्यूज कार्ड को यहाँ पे मैं ऐड करने वाला हूँ, न्यूज कार्ड। तो यहाँ पे मैं इस न्यूज़ कार्ड को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ मेरा इंपोर्ट भी हो चुका है पहले ही, और मैं वापस से अगर मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास, अगर मैंने इस बटन पे क्लिक भी नहीं किया है और फिर भी मेरे को यहाँ पे ये वाला कार्ड आ रहा है, ओके। तो इसके लिए आप मेरे पास ये वाला कार्ड नहीं आए जब तक मैं इस पे क्लिक नहीं करूँ, तो उसके लिए अब मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर सकता हूँ। तो टर्नरी ऑपरेटर मैं यहाँ पे किस तरीके से यूज़ करने वाला हूँ, तो उसके लिए आप मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको यहाँ से अभी के लिए कॉपी करते हैं और अब मैं इस तरीके से ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, सिंपल न्यूज़, ओके। और जो मेरा न्यूज़ होने वाला है, जो अगर वो एरे अगर उसका लेंथ 0 है, अगर मतलब 0 से बड़ा है, ओके, और तब ही मेरा क्या होना चाहिए, मैं टर्नरी जो मैंने कॉपी किया है वो मैं इस तरीके से ऐड कर दूंगा, ठीक है। और अगर वो मेरी चीज़ नहीं होने वाली तब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं एक अलग से कंपोनेंट यहाँ पे शो कर दूंगा, उसको मैं यहाँ पे हेडिंग देने वाला हूँ S3 हेडिंग, और S3 हेडिंग के अंदर मैं सिंपल कर दूंगा नो न्यूज़, ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस बटन पे मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ ना, तब मेरा यहाँ पे कोई भी चीज़ें मेरे को शो नहीं कर रहा है, ओके, मतलब मेरे को नो न्यूज़, ओके। तो ये हो गया। और अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसका क्लास नेम भी ऐड कर देते हैं, तो टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, अगर ये वाली चीज़ें होती हैं तो टेक्स्ट सेंटर, ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पास नो न्यूज़ मेरे को शो कर रहा है। तो मैं जैसे इसे फेस न्यूज़ पे क्लिक करूंगा तब मेरे पास वो कार्ड आने वाला जो मैंने आपको अभी बना के बताया है, ओके। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। अब आपको सिंपल क्या करना है, जो हमारे पास ये एरे आया है ना, इसकी जो न्यूज़ है वो अपन सिंपल इस वाले कार्ड में करने वाले हैं। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी मेरे पास ये न्यूज़ एरे मेरा आया है इसको सबसे पहले मैं प्रोप्स की हेल्प से पास करना होगा, ठीक है। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं सिंपल डेटा करके इसको एज एन प्रोप्स यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जो मेरा न्यूज़ एरे है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, वापस से मेरे न्यूज़ इस पे चलते हैं, ओके। और इसको अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इसके जो हमारा एलडी टेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ओके। और जो मैंने आपको बताया किस तरीके से डेटा बनाया है ना यहाँ पे, तो हाँ ये मैंने इसको डेटा बनाया, ओके। तो यहाँ पे मेरा पास जो डेटा है क्या एक एरे होने वाला है, और एरे को आइटरेट करने के लिए यहाँ पे सिंपल क्या यूज करने वाला हूँ, मैप मेथड यूज करने वाला हूँ। तो मैप मेथड एक्चुअली क्या होता है, इसकी हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, इस जो हमारा एरे होता है उसके हर एक एलिमेंट को आइटरेट कर लेंगे। तो वो किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूँगा, इसमें जो हमारा कॉलम होने वाला है, इस कार्ड होने वाला है, इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर मैं अब इसको आइटरेट करने वाला हूँ, डेटा डॉट मैप करने वाला हूँ। और जो हमारा मैप मेथड होता है क्या चीज़ें लेता हूँ, हमारे कॉलबैक फंक्शन ले रहा होता है। कॉलबैक फंक्शन के अंदर भी हमारी दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं एक्चुअली, हमारा वैल्यू, इंडेक्स और करंट एरे, ओके। जब मैं सिंपल वैल्यू की तरफ जाने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल करूँगा वैल्यू, और उसके अंदर जो मैंने कॉपी किया है ना अभी पार्ट जो मैंने रिमूव किया, उसको जो JSX का पार्ट है उसको यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न करा दूंगा इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर लेता हूँ, फॉर्मेट कर लेता हूँ।
ओके। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, तो वापस यहाँ पे चलता हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा मेरे पास बहुत सारे कार्ड आ चुके हैं। ओके, तो कार्ड कितने कार्ड आए हैं, जितने पास मेरे पास जो एरे यहाँ पे इसके एरे की लेंथ है, जितने यहाँ पे मेरे पास कार्ड आ चुके हैं, मतलब जो मेरा अगर मेरे पास एरे की लेंथ 20 है तो यहाँ पे मेरा 20 बार यहाँ पे एरे आइटरेट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे करूँगा हर एक चीज़ पे अब मेरे पास चीज़ें शो करने लग जाएं, तो उसके लिए अब मैं आपको बताता हूँ वैल्यू क्या होने वाला है एक्चुअली। तो वैल्यू होने वाला है हमारा एरे का एलिमेंट। एरे का एलिमेंट ये वाली चीज़ है, ये ऑब्जेक्ट होने वाला है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऑथर हो गया, कंटेंट हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, पब्लिश आईडी, सोर्स आईडी, टाइटल वगैरह है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या यूज करने वाला है, इसका इमेज ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ मैं इसको वैल्यू इमेज यूआरएल को कॉपी करता हूँ और वापस से मैं इमेज सोर्स पे चलता हूँ। इसके अंदर यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा वैल्यू। ओके, वैल्यू करने वाला हूँ, वैल्यू डॉट जो इसका इमेज यूआरएल है उसको यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। ठीक है, और इसी तरीके से मेरे को क्या करना होगा कि यहाँ पे मैं कुछ टाइटल देने वाला हूँ। तो टाइटल के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल ये वाला टाइटल दे देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू डॉट टाइटल मेरा क्या हो जाएगा, इसका ये वाली चीज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल S5 हेडिंग के अंदर इस तरीके से आता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल जो भी मेरा वैल्यू होने वाला है ना उसको यहाँ पे मैं टाइटल से डॉट टाइटल से इस तरीके से रिप्लेस कर दूंगा। ओके, ये हो गया मेरे टाइटल के बारे में। अब मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ कि जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है ना उसी को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, नहीं यहाँ पे कंटेंट ऐड कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको डिस्क्रिप्शन को कॉपी करता हूँ और वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं इस VS कोड एडिटर में। और यहाँ पे जो इसका FP1 की हेडिंग के अंदर जो मेरा चीज़ें होने वाली है ना उसको यहाँ से मैं रिमूव करके, और अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा वैल्यू डॉट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ओके, और इसी के साथ साथ यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, href भी यहाँ पे मेरे को ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इमेज जो हमारा सोर्स होता है ना, जो इसका मेन सोर्स है उसका भी यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल इस यूआरएल को कॉपी करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल वैल्यू कर दूंगा सबसे पहले, तो वैल्यू डॉट यूआरएल। ओके, और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं क्या दूंगा, इसको मेन सोर्स कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको मेन सोर्स कर दूंगा और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो इसका टारगेट होने वाला है ना उसको यहाँ पे मैं ब्लैंक करने वाला हूँ। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, वो मेरा एक नई टैब में ओपन होने वाला है। तो टारगेट को यहाँ पे मैं सिंपल क्या कर दूंगा, ब्लैंक कर दूंगा इस तरीके से, ब्लैंक। ओके, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस में डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास क्या आ चुका है, मेरे पास ये वाली चीज़ें इजिली आ चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अपन सिंपल एक न्यूज़ एप्लीकेशन यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। तो अगर मेरे को जर्नल से और चीज़ें आप मेरे को मान लीजिए मेरे को जर्नल वाली चीज़ें नहीं चाहिए, अब मेरे को दूसरी कैटेगरी के रिलेटेड इमेजेस चाहिए, सॉरी मेरे को हेल्थ से रिलेटेड चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या होने वाला है, जो भी इंडिया की टॉप हेडिंग है हेल्थ से रिलेटेड वो मेरे पास इस तरीके से आ जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं फेच न्यूज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड इमेजेस है ना वो मेरे पास इस तरीके से रेंडर हो जाएंगे मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में। ओके, चलो जी, ये तो अपन इस हेल्थ कैटेगरी के बारे में देख चुके हैं। अब मान लीजिए मेरे को क्या करना होगा, साइंस से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं वो मेरे को यहाँ पे चेक करना है, तब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे साइंस यहाँ से इसको रिमूव करूँगा और मैं यहाँ पे साइंस फेच न्यूज़ पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइंस से रिलेटेड जो भी इमेजेस जो भी मेरी न्यूज़ होने वाली है वो मेरे पास इस तरीके से रिएक्ट एप्लीकेशन में आ जाएंगी। ओके, यहाँ पे सिंपल अपन क्या किए हैं, एक इमेज इनपुट एरियाज बनाए, इसके अंदर कैटेगरी कौन सी लेने वाले हैं, कैटेगरी यहाँ पर अपन जो इस न्यूज़ एपीआई पे प्रोवाइड की गई है ना उन्हीं कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि अपन जो इसका एंड पॉइंट है उस कैटेगरी के बेसिस पे भी सेट किया है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से रिक्वेस्ट करने वाले, किस तरीके से बेसिक्स मैंने आपको बताई है। ओके, तो वापस मैं अपलोड के अंदर आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले अपन इनपुट एरिया बनाया है, इनपुट एरिया में यूजर से क्या लिया, इनपुट लिया है, जो अपने यूजर से इनपुट लिया है उसको हमारे एपीआई के एंड पॉइंट पे सेट कर दिया है, जो भी कैटेगरी ले रहे हैं, और फिर उसको एक्शियोस की हेल्प से क्या कर दिए हैं, गेट रिक्वेस्ट करके रेस्पॉन्स में हमारे पास डेटा है उसके यहाँ पे एक्सेप्ट करवा लिया, और उसके साथ एसिंक और एवेट का यूज किया क्योंकि जो हमारा एक्शियोस वाली चीज़ हमारे प्रो में चीज़ें आ रही होगी तो इसको हैंडल करने के लिए। ओके, तो आई होप आप ये अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से चीज़ें वर्क करते हैं, क्या चीज़ें कैसे हो रही होती है। ओके, तो ये हो गया हमारा इस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं वापस से मेरे इस प्रेजेंटेशन पे आता हूँ। तो अपन यहाँ पे क्या देख चुके हैं, एक्शियोस के बारे में देख चुके हैं, रिएक्ट हुक के बारे में देख चुके हैं, और वापस इस नेक्स्ट चीज़ पे आता हूँ। तो यहाँ पर डिप्लोमेट के बारे में देखने वाले, तो यहाँ पर सिंपल क्या कहें, रिएक्ट बेसिक्स सारी बेसिक्स कवर कर चुके हैं। बेसिक्स को कवर करते हुए ये सारी चीज़ें हमने इंप्लीमेंट की हैं। ओके, तो ये हमारा पूरा एक रिएक्ट का क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ें हो गई। तो बेसिक्स को कवर करते हुए प्रोजेक्ट बना चुके हैं। अब क्या करने वाले हैं, लास्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को इंटरनेट पे डिप्लॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने न्यूज़ एप्लीकेशन ये वाला क्रिएट किया है ये लाइव नहीं चल सकता। ये लाइव इसलिए नहीं चल सकता क्योंकि जो इसकी हमने न्यूज़ एपीआई यहाँ पे यूज की हुई है ना, ये जो न्यूज़ एपीआई होता है ये हमें अलाउ नहीं करता प्रोडक्शन लेवल के लिए। प्रोडक्शन लेवल को लिए इसको यूज करने के लिए जो इसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होता है वो हमें लेना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास
किस तरह जो भी रिएक्ट का एप्लीकेशन है उसको इंटरनेट पे डिप्लॉय कर सकते हो। तो ये तो हमारा नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर आप और एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हो वो आप इजीली आपका इंटरनेट पे चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, अपने गिटहब अकाउंट पे आने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सभी टैब को यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ, इस हमारी प्रेजेंटेशन को तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ओपन रखने वाला हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, गिटहब पे आने वाला हूँ, ठीक है। और गिटहब पे आने के बाद यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो रिपोजिटरी किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो रिपोजिटरी क्रिएट करने के लिए आपको सिंपल न्यू पे क्लिक करना है। और न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपल आपका ये नेम देना होगा, जो भी आपका रिपोजिटरी नेम है वो आप यहाँ पे सिंपल प्रोवाइड करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लर्न रिएक्ट बेसिक्स ओके, बेसिक्स करके यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ। और फिर आपको यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होने वाला है, कुछ आपके पास कमांड आने वाली है। तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, इन कमांड को यहाँ से कॉपी कीजिए। और कॉपी करने के बाद आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको सिंपल नोटपैड पे आना है, ठीक है। और नोटपैड पे आने के बाद आपको ये जो कमांड है यहाँ पे सिंपल आप पेस्ट कर लीजिए। और अब रीडमी की जगह आपको सिंपल ए इस तरीके से ऐड करना है। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, ऑल करके कंट्रोल सी करता हूँ और वापस से मैं इस VS कोड एडिटर पे आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद आपको जो भी ये कमांड है ना आपकी, यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना है इस तरीके से। तो क्या होगा, जो भी आपकी कमांड है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो जाएंगी और जो आपका सोर्स कोड है वो आपका गिटहब पे पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे ही एंटर हिट करूंगा तो जो मेरा सोर्स कोड है वो मेरा गिटहब पे पब्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरी जो मेरा सोर्स कोड है गिटहब पे पुश होता है, वापस मैं इसको गिटहब पे आता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है वो मेरा यहाँ पे आ चुका है। और मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले बताया था कि आपका नोड मॉड्यूल आपका गिटहब पे पुश नहीं कर सकते, इतना हैवी होता है। तो यहाँ पे जो मेरी गिट इग्नोर के अंदर जो भी चीजें होने वाली थी वो यहाँ पे अपनी पब्लिश नहीं हुई है, ओके। तो ये हो गया कि हमारे सबसे पहले गिटहब पे किस तरीके से पुश कर सकते हैं। अब इसको नेटलीफाई की हेल्प से किस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं, तो यहाँ मैं सिंपल नेटलीफाई पे आने वाला हूँ। और नेटलीफाई पे आने के बाद आपको सिंपल क्या करना होगा, जो भी आपका रिएक्ट जो भी आपका प्रोजेक्ट होने वाला है गिटहब डायरेक्टरी पे, गिटहब रिपोजिटरी पे, उसको आपको सिंपल अटैच कर देना उससे, मतलब दोनों को कनेक्ट कर दोगे तो आपका गिटहब का जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो आपका लाइव हो जाएगा। तो यहाँ मैं सिंपल क्या कर लेता हूँ, साइन अप विद गिटहब बोल रहा था, मैं सिंपल इसको साइन अप कर लेता हूँ गिटहब से। ओके, मेरे को लॉगिन करना था एक्चुअली, क्योंकि मैंने अकाउंट तो पहले से ही क्रिएट कर रखा है। तो यहाँ मेरे को लॉगिन करना होगा, तो मैं वापस यहाँ पे आता हूँ इस चीज़ पे। और अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरे को चीज़ें शो कर रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे मेरे को इस तरीके से नहीं करना था, मेरे को दूसरा एक अकाउंट है उससे करते हैं। चलो कोई नहीं, इससे मैं करने वाला हूँ। तो अब मेरे को क्या करना होगा, वापस मेरे को साइट वाले सेक्शन में आना है और साइट में ऐड न्यू साइट पे क्लिक करना है। और फिर मेरे को ऐड एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट करना है, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं इसमें पे गिटहब सेलेक्ट कर देता हूँ। गिटहब पे सेलेक्ट करने के बाद जो मेरी रिपोजिटरी मैंने अभी अभी बनाई है, जिसके अंदर जो मेरा इसका प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट जो मैंने क्रिएट किया उसको यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा लर्न रिएक्ट, मैंने उसको रिपोजिटरी का नेम दिया था लर्न रिएक्ट करके, उसको यहाँ पे मैं सर्च करने वाला हूँ लर्न रिएक्ट। तो वो मेरी रिपोजिटरी है, उसको यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट कर लेना होगा। और अब मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हो सकता है मेरे पास कुछ एरर आ जाए। तो एरर किस लिए आ जाए, क्योंकि जो मेरी API का एंड पॉइंट होता है वो मेरे को यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल के लिए मैं इसको यूज नहीं कर सकता। अगर आपका नॉर्मल प्रोजेक्ट होगा वो आपका यहाँ पे इजीली वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो साइट डिप्लॉय इन प्रोग्रेस। तो आप अपना प्रोजेक्ट इस तरीके जो आपका नेटलीफाई होता है उस पर डिप्लॉय कर सकते हो, ओके। तो अपन यहाँ पे सिंपल बहुत सारी चीजें देख चुके हैं। तो वापस मैं अपने मैंने इस पे आता हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन तैयार किया तो ये वाली चीज मेरी कंप्लीट हो चुकी है। डिप्लॉय जो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन होता है उसको किस तरीके से सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो फर्स्ट पे आप क्या रहोगे, गिटहब पेजेस का यूज कर सकते हो। सेकंड मैंने आपको नेटलीफाई के बारे में बता दिया। जो मेरा ये वाला रिएक्ट एप्लीकेशन है वो वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि मैंने उसको न्यूज एप्लीकेशन न्यूज पे यूज किया हुआ है, वो हमारे प्रोडक्शन के लिए उसको यूज नहीं कर सकते, उसका प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होता है, ओके। तो ये वाली मेरी चीजें हो चुकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, जो भी आपका रिएक्ट एप्लीकेशन आप क्रिएट कर रहे हो तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, कुछ फ्री डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जो हमारा गिटहब डेवलपर पैक होता है उस पे आना है सबसे पहले आपको। तो गिटहब डेवलपर पैक पे आने के लिए आपको सिंपल इस पे आना है, इस वाली वेबसाइट पे। और इस पे आने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो भी कॉलेज या स्कूल की तरफ से प्रोवाइड की गई ईमेल आईडी है ना, उसकी हेल्प से आपको इस गिटहब डेवलपर पैक के लिए अप्लाई करना है। तो जैसे आप गिटहब डेवलपर पैक के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे 3 डोमेन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले, .me डोमेन, .tag डोमेन और .code डोमेन, ओके, जिनको आप क्या यूज कर सकते हो, अपने जो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर ऐड कर सकते हो, ओके। तो ये भी आप अपना कर सकते हो। इसके अपने सबसे पहले डिप्लॉय करोगे, उसके बाद अपना डोमेन नेम भी ऐड कर सकते हो, कस्टम डोमेन नेम, ओके। तो बस गाइस ये मेरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने सिंपल कोशिश की है कि रिएक्ट के हर एक बेसिक्स को कवर करते हुए यहाँ पे मैं एक
प्रॉपर वीडियो बना सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर इनकेस आपका कोई डाउट रह जाता है ना, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपका कोई सजेशन हो, ये मैं फर्स्ट टाइम कोशिश कर रहा हूँ कोई इतना लंबा वीडियो बनाने की, इतना क्रैश कोर्स टाइप की चीज़ें बनाने की। अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आप मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट करने भी है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मैं आपके इंप्रूवमेंट के लिए जो भी कमेंट आ रहे होंगे उनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप इसमें जल्दी से कमेंट कीजिएगा, ओके। और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाओ, ओके। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।